अस्सलाम वालेकुम। आपकी नजर कम होगी हो, चश्मा लगाओ हो, सर में दर्द रहता है और हमारे मैदे में गर्मी होगी हो, पेट में गर्मी होगी हो, कोई चीज खाते हैं तो मैदे में जलन शुरू हो जाती है। इन सब मसाइल को खत्म करने के लिए क्या लेना चाहिए, हमारे बुजुर्ग क्या लेते थे, वो आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सी चीजों से चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। ये मैं नहीं कहती, आप एक बार खुद आजमा कर देख लें। जैसे हमारे घर के बुजुर्ग ये चीजें इस्तेमाल करते थे, वो एकदम फिट एंड फाइन रहते थे। पहले तो क्या होता था कि हमारे बुजुर्गों की नजर कम हो जाती थी, जिसकी वजह से चश्मा लग जाता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों का यही मसला होता है। लेकिन अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी नताइज देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये मेरा आजमूदा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ध्यान और तवज्जो से देखें। तो अगर ये मेरा आज की रेमेडी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस आसान और कम खर्चे के नुस्खे को बनाने के लिए ना ही हमारी ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज्यादा खर्चा लगता है। ये मेरा नुस्खा नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हम सबसे पहले चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सौंफ। सौंफ एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल हर घर में मौजूद ही होती है, यानी किचन में मौजूद ही होती है। सौंफ आप कोई सी भी ले सकते हैं, छोटे बड़े, लेकिन आप ये ग्रीन कलर के जो सौंफ होते हैं यानी ये फ्रेश होते हैं, ये आप लीजिएगा। क्योंकि ये थोड़े से जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं वो आप सौंफ इस रेमेडी के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यानी जो पुराने वाले होते हैं वो सौंफ आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। सौंफ एक ऐसी चीज है जो पेट के तमाम मसाइल को खत्म करता है, क्योंकि ज्यादातर पेट ही से मसाइल शुरू होते हैं, यानी पेट ही से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सौंफ के इस्तेमाल से हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है और सौंफ ही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हम सौंफ लेंगे 200 ग्राम, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। इस रेमेडी में हम जो दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कलवंजी। कलवंजी एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, जैसे पिंपल वगैरह, बालों का गिरना, बालों की ग्रोथ ना होना, गंजपन। इसके अलावा वक्त से पहले बालों का सफेद हो जाना, जैसे हमारे चेहरे पर पिंपल्स बन जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बाल कमजोर हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ नहीं होती, गंजपन आ जाता है। इसके अलावा हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इसके अलावा दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने यानी याददाश्त कम हो जाना और छोटी छोटी चीजों को भूल जाना। तो आप इस तमाम मसाइल को हल करने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। कुछ लोग सोचते हैं कि कलवंजी को सिर्फ अचारी वगैरह में डाला जाता है, लेकिन कलवंजी एक ऐसी चीज है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। यानी अगर हम कलवंजी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। जैसे हम कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस नुस्खे में हम ये 3 चम्मच कलवंजी ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो नेक्स्ट जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो है सब्ज इलायची। इलायची बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार चीज है। ये स्वीट चीजों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सब्ज इलायची के फायदों की बात की जाए तो सब्ज इलायची बहुत ही फायदेमंद है। ये हिंदुस्तान और श्रीलंका में काश्त की जाती है। सब्ज इलायची निजामी हजम को दुरुस्त करने और हाजमे को दुरुस्त करने में मदद करती है और मैदे की जलन को खत्म करने और मतली वगैरह को भी खत्म करने में मदद करती है। ये हम तकरीबन 15 अदद दाने ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम जो इसमें चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बादाम। बादाम दिल और दिमाग, मोटापा, सुस्ती को खत्म करने और हमेशा जवान रहने के लिए बादाम का इस्तेमाल किया जाता है। बादाम एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं। बादाम खाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है और दिमाग की नशोनुमा करने में मदद होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा हो जाए, आपके बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाए, तो आप बादाम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। बादाम हमने लिए हैं 100 ग्राम, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें मिठास के लिए जो चीज शामिल करने वाले हैं वो है काबली मिश्री। मिश्री हम धागे वाली यूज करेंगे। ये कुछ इस तरह की होती है। ये हम 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे।
इस मिश्री को कई तिब्बी फायदे हासिल है और इसको मुख्तलिफ तरह के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पुराने वक्तों में बरे-सगीर पाको हिंद में, ईरान वगैरह में बनाई जाती थी। जिन लोगों की नजर कमजोर होना शुरू हो जाए, सर में दर्द रहता है, अक्सर हमारे मैदे में जलन हो जाती है और इसके लिए मिश्री का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। दिमाग को तेज करने में मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम हल्का सा कूट कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े पीसेस होते हैं। इसको हम जब ग्राइंड करते हैं तो हमें मुश्किल होती है, तो आप इस तरह हल्का हल्का कूट कर इस्तेमाल करें। ये देखिए हमने सारी मिश्री को इस तरह दरदरा सा कूट लिया है। अब हम ये सारी चीजें ग्राइंड करेंगे, यानी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हम बड़े जार में इसको ग्राइंड कर रहे हैं। आप छोटी मिक्सी में भी ये ग्राइंड कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। ये आप चीजें कूट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे तो ये एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ये हमने फाइन पाउडर बना लिया है, लेकिन हम फिर भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि जो छोटे मोटे पीस रह गए हैं वो भी निकल जाएं। हम बहुत अच्छी तरीके से छान लेंगे। वैसे तो छानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप छान कर इस्तेमाल करें। ये देखिए छानने की वजह से ये मोटे पीस जो रह गए हैं ये हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने फाइन पाउडर बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल और इसको सेव करने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब हम लेंगे 1 गिलास दूध आप नॉर्मल जिस तरह ठंडा भी ले सकते हैं और गर्म भी, जिस तरह आप दूध पीते हैं आप उस तरह दूध इस्तेमाल करें। ये हम अगर दूध के साथ रेमेडी इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग दूध पीना पसंद नहीं करते, तो आप ये पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच दूध के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। बड़े तो इस तरह दूध आसानी के साथ पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे इस तरह दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप उसमें थोड़ा सा जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा डाल दें, तो आपके बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से ये दूध पी लेंगे। बस एक बार ये नुस्खा आप बनाकर रख लें, ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। आप जितने टाइम के लिए इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब हम इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लेंगे, यानी महफूज कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप एक बार ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं। अगर आप इस नुस्खे को प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हमारे घर के बुजुर्ग ये चीजें इस्तेमाल करते थे तो उनको कोई मसला मसाइल नहीं होता था, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। अगर ये मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह आजमूदा रेमेडी और यूनिक कुकिंग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।